Assalamualaikum sir, my name is Hamza Nabi and this is my product which is mineral water work purity. So सबसे पहले हमारा आता है विजन मिशन क्या है, then competitive advantage and business case. तो विजन एंड मिशन में था कि पाकिस्तान मोस्ट ट्रस्टेड मिनरल वाटर ब्रांड जो अफोर्डेबल भी हो, सस्टेनेबल भी हो. इसके बाद हमारे पास मिशन में था कि 100% प्योर मिनरल वाटर डिलीवर करें टू 1 मिलियन हाउस होल्ड्स बाय 2030 हमारा मिशन था. देन ये वर्क एंड फिर हमारा कंपेटिटिव एडवांटेज था वो हमारा था प्राइसिंग में कि हम प्राइस उसकी कम कर रहे हैं. फिर हमारा डिलीवरी था एंड दूसरा कि हमारा जो वाटर था वो नेचुरली एक्वायर्ड सोर्स था, मिनरल रिच वाटर जो मरगला हिल से था या बोर हिल से होता है. उसके बाद हमारा बिजनेस केस है. बिजनेस केस हमारा इसमें हमारे जो रेवेन्यू स्ट्रीम है वो मेंशन है कि हम जो रेवेन्यू अर्न करेंगे वो कहाँ से करेंगे. उसके ऊपर हमारा जो मार्केट साइज है वो क्या है. पाकिस्तान में जो मैंने बताया कि 80 बिलियन वाटर मार्केट है एंड हमारा टारगेट शेयर है जो कैप्चर 3% मार्केट शेयर इन रावलपिंडी इस्लामाबाद विद 24 months 2 years. देन आपने कहा था रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी होती है. तो हमारे जो टोटल तो ये हमारा रेवेन्यू है एंड नीचे हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट है मल्टीप्लाई बाय 100 तो 168%. देन वी हैव हमारा जो प्रोजेक्ट नेम जो पूरा प्रोजेक्ट चार्टर में आता है कि हम स्टार्ट डेट क्या कर रहे हैं, प्लान में हमारा बजट कितना है, की स्टेक होल्डर्स स्कोप हमारा. देन हमारे पास आता है एग्जीक्यूशन स्टेज. इसमें हमारे पास पहले आता है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जिसमें हमारे फैसिलिटी सेटअप प्रोजेक्ट है. उसमें हमारा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर आता है सबसे पहले जिसमें हमारी सारी लैंड वगैरह होती है, जो भी इंटीरियर वर्क इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई कनेक्शन वो. देन हमारा मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स आते हैं, रेगुलेटरी कंप्लायंस, ह्यूमन रिसोर्स एंड सारा कुछ. फिर हमारा आता है स्केड्यूल मैनेजमेंट. इसमें जो भी हमारी एक्टिविटीज़ होंगी जैसे लैंड एंड परमिट कंस्ट्रक्शन, मशीनरी ट्रेन करना, वाटर की जो सर्टिफिकेशन होती है एंड सारा कुछ वो हमारा स्केड्यूल मैनेजमेंट में आ जाएगा. एंड उसका ये नेटवर्क डायग्राम है कितने डेज का होगा. जो हमारा क्रिटिकल पास होगा वो होगा 29 का एंड इट इज़ द लोकेस्ट पास. देन वी हैव कॉस्ट मैनेजमेंट वो प्रोजेक्ट बजट. उसमें हमारी जो कैटेगरी होती है वो सिविल कंस्ट्रक्शन की होती है कि जो भी हमारी मशीनरी होगी या हमारा वर्किंग कैपिटल हो गया, जो भी HR एंड ट्रेनिंग उसकी टोटल कॉस्ट कितनी है एंड कितने परसेंटेज में डिवाइड होगा. तो ये टोटल है हमारा एंड उसकी जो हम टूल यूज़ करते हैं दैट इज PPM. एंड देन वी हैव क्वालिटी मैनेजमेंट जिसमें शिकावा क्वालिटी प्लान भी करते हैं. शिकावा क्वालिटी प्लान भी करते हैं. उसमें हमारे पास जो रूट कॉज एनालिसिस है, सपोज कि वाटर कंटेमिनेटेड है तो वो जैसे हम मशीन यूज़ करते हैं, मटीरियल हो गया हमारा, अगर मटीरियल प्योर होता है तो उसकी वजह से हो सकता है हम सही से मेजर नहीं कर सकते. हमारा मेथड का मसला हो या जो हमारे वर्कर्स हों वो अल्टरेट हो उस पर हो सकता है एनवायरमेंट की वजह से. फिर हमारी सारा रिसोर्सेज प्लान हो या कैसे अपने सारे रिसोर्सेज होंगे वो प्लान करेंगे. एंड हमारे जो रिस्क आ सकते हैं जैसे अगर वाटर कंटेमिनेट हो गया वो हमारा मेजर रिस्क है, अगर वर्कर्स का टर्नओवर हो गया वो हमारा मेजर रिस्क है, या अगर सर्टिफिकेशन का डिले हो गया सारा कुछ या डिलीवरी डिले हो गया वो हमारा. देन ये कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान जो हमारा इन्वेस्टर्स है, कंस्ट्रक्शन टीम है, जो हमारी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है वो एंड हमारी मशीनरी प्लान मतलब हम कैसे वो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है मंथली है, वीकली है, लाइक या डे टू डे ऑपरेशन के हिसाब से. एंड देन ये प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट प्लान जिसमें हमारी मशीनरी की RFQ यूज़ करते हैं. इन्वेस्टमेंट कोटेशन जैसे हम अगर वेंडर्स के पास जा रहे हैं हमने बिडिंग करनी होती है तो हम प्राइस कम लगाएंगे. फॉर कंस्ट्रक्शन हम RFQ यूज़ कर सकते हैं. जो हमारा है प्रोसेस डिज़ाइन एंड फैसिलिटी लेआउट. जैसे सर आपने बताया था कि जो हमारा प्रोसेस होगा एक तो वो ऑटोमेटेड प्रोसेस है, दूसरा वो कंटिन्यूस प्रोसेस है क्योंकि हम उसको स्टैंडर्डाइज प्रोसेस है क्योंकि वाटर है उसको हम सारी जो उसकी फिल्ट्रेशन वगैरह है वो एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है. तो इसमें जो प्रोसेस होगा वो हमारा कंटिन्यूस होगा और प्रोसेस लेआउट हमारा ये सारा जब बना हुआ है वाटर आता है उसको हम सेम फिल्टर करते हैं, कार्बन फिल्टर करते हैं सारा. फिर हमारे पास इंग्रेडिएंट प्रोडक्शन डिमांड होती है तो जो ये इंग्रेडिएंट प्रोडक्शन प्लान फॉर काफ़ी डिमांड है ये हम एनुअली करते हैं एंड हम स्पेसिफिक करते हैं कि उस चीज़ की मार्केट में डिमांड कितनी है. तो जैसे जनवरी फरवरी मार्च जो मंथ्स हैं इसमें सर्दियाँ ज़्यादा होती हैं तो डिमांड होगी वो हमारी कम होगी. एंड नीचे जैसे हम जाएंगे जैसे जून जुलाई उसमें हमारी जो पानी की डिमांड होगी वो एज़ कम्पेयर टू अर्ली मंथ बहुत ज़्यादा होगी. एंड देन ये मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल जैसे सारा स्केड्यूल कर रहे हैं. फिर लर्निंग कर्व एनालिसिस है. फिर MRP एंड CRP. MRP में हम क्या करते हैं जो भी हमारे मटीरियल रिक्वायर्ड है प्लानिंग के लिए हम वो मटीरियल प्लानिंग करते हैं. एंड CRP में हम क्या करते हैं हम देखते हैं कि जो भी इन्वेंट्री मॉडल है या HR मैनेजमेंट है, सेल्स एंड PR है वो कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है हम प्लानिंग कैसे करते हैं. जो मैंने ये EUQ मॉडल बनाया था इट वॉज बेस्ड ऑन
بوٹلس، لیکن میں نے کرنا تھا لیٹرس کی، میں پانی لیٹرس کے حساب سے را مٹیریل منگوا رہا تھا. تو اس کی جو میں نے کیلکولیشن کی ہے وہ میں نے یہاں پہ لیٹرس میں کی ہے، جو پہلے میں نے کی تھی بوٹلس میں. تو یہاں پہ ہے 90 لاکھ 30,000 لیٹرس ہے، اینڈ نیچے 143,480 لیٹرس پر ٹن جو ہوگا ہے. دین ہماری جو سپلائی چین مینجمنٹ ہے وہ بیسک ہے، اس کا کچھ نہیں ہے. اینڈ جو ہماری سسٹینیبلٹی ہے، انوائرمنٹل سسٹینیبلٹی، پبلک سسٹینیبلٹی، ہم واٹر کیسے کنزرو کر رہے ہیں، سوشل کمیونٹی میں ہم کیسے ہیلپ کر رہے ہیں گورنمنٹ وغیرہ، انرجی میں ہم جیسے سولر پینلس وغیرہ ہو گئے، ساری چیزیں ہوں گی. اینڈ دین ہم ریگولیٹری کمپلائنس میں جو واٹر کی